हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे लोग वर्डप्रेस पे वेबसाइट तो बना लेते हैं, लेकिन वो अपने पोस्ट का एसईओ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका पोस्ट गूगल के सर्च रैंकिंग में नहीं आता। और सर्च रैंकिंग में ना आने का मतलब है कि ना ही तो वो गूगल डिस्कवर में जा पाता है, ना ही वो गूगल न्यूज पे जा पाता है, जिससे बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती है। और यूट्यूब पे कोई भी ऐसा अच्छा ट्यूटोरियल मौजूद नहीं है जिसमें हमको वन स्टेप सोल्यूशन मिल जाए, या फिर एक ही वीडियो में हमें सारा सोल्यूशन मिल जाए जो हमारी हेल्प कर सके। लेकिन आज ये वीडियो आपको इसी मामले में हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम कैसे अपना पोस्ट को पब्लिश करेंगे, कैसे कीवर्ड लगाएंगे और कैसे उसको एसईओ करेंगे। कोई भी प्लगइन आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे दो प्लगइन के बारे में बताऊंगा, जो कि होगा आपका रैंक मैथ और दूसरा होगा आपका योस्ट एसईओ प्लगइन, जो कि बेस्ट है आज के टाइम पे वर्डप्रेस के लिए। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हो और आप आर्टिकल्स लिखते हो या फिर न्यूज आर्टिकल्स लिखते हो दोस्तों, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। लेकिन डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। और कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो गाइस आ गए अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम चलेंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं अपनी उस आईडी को, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एसईओ कैसे करेंगे अपने ऑन पेज अपने पोस्ट का, जो कि हमको लाखों में ट्रैफिक ला कर देगा। तो ये हमारा कुछ डैशबोर्ड है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ऐसा आर्टिकल पोस्ट कर रखा है जिसका स्कोर अराउंड 97 या 98 है, और वो मेरा अब तक का सबसे बेस्ट आर्टिकल रहा है। उससे मुझे हज़ारों में अर्निंग जनरेट हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है इंस्टाग्राम से कमा सकते हैं हज़ारों रुपए, जानिए कैसे कमानी है मोटी रकम। ये एक हिंदी आर्टिकल है जिसमें हमने जो एसईओ किया है वो इंग्लिश कीवर्ड और थोड़े रोमन कीवर्ड्स को यूज़ करके। रोमन कीवर्ड्स इन द सेंस कि जो हम मैसेज लैंग्वेज लिखते हैं, या फिर ऑलमोस्ट जो लोग, एक बड़ा ग्रुप है इंडिया में जो उस भाषा में सर्च करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं। अब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन हमने इसको लिखा है हिंदी में। तो ये जो रोमन लैंग्वेज होती है ना, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे जो है ट्रेंडिंग होती है, और बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं अपने आर्टिकल को सर्च करने के लिए। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन वो सर्च कर रहे होते हैं वो इसका यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका एसईओ स्कोर देखिए तो 95 एसईओ स्कोर है, और ये आर्टिकल मैंने लिख के रखा है आपको समझाने के लिए, और मेरा अब तक का बेस्ट आर्टिकल ये यहाँ पे रहा है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमारा होगा फोकस कीवर्ड का। अब देखिए इसमें दोस्तों ये हमने आर्टिकल कुछ इस तरह लिखा। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आर्टिकल आपका कम से कम 1200 वर्ड का होना चाहिए अगर वो प्रॉपर आर्टिकल है। तो अगर न्यूज़ आर्टिकल है तो 300-400 वर्ड मैक्सिमम इनफ होते हैं, और उसमें आपको रीडेबिलिटी और एसईओ का इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप हिंदी में कंटेंट लिखते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, हिंदी में लिखने वालों का रीडेबिलिटी बहुत ही कम ऐसा होगा कि आपको रीडेबिलिटी आपकी 90+ जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने सबसे पहला फोकस कीवर्ड ले रखा है इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं। ये कि मैंने सर्च किया था आरचेफ से, और सेमरस में भी मैंने इसका देखा था। कंपटीशन इस पे बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन सीपीसी इस पे ज़्यादा था, तो मैंने इस पे काम किया और उस पर मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जो मैंने क्या किया है, ये जो मेरा कीवर्ड है इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं, इस कीवर्ड को मैंने ब्रैकेट में लिखा है अपने पहले पैराग्राफ में, पहली लाइन के अंदर। तो ये हमको करना है सबसे पहले। अब देखिए एक ये हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल सब कीवर्ड लिया है। सब कीवर्ड मतलब कि इससे रिलेटेड ही जो हम कीवर्ड चाहते हैं वो। और यहाँ पे देखिए हमने इसी से रिलेटेड एक दूसरा कीवर्ड लिया है जिसको हम बोलेंगे कीवर्ड सिनोनिम्स। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने सपोज एक कीवर्ड निकाला तो आपको उस कीवर्ड से रिलेटेड और भी चीज़ें निकालनी है। यानी उससे रिलेटेड आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या सर्च आपने किया होगा, या फिर जहाँ पे भी आप कीवर्ड रिसर्च करोगे ना, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि आप को और क्या क्या लोग उस चीज़ को सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें निकालना है। जैसे ये था इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं, ठीक है, पैसे कैसे कमाएं। अब देखिए हर लाइन में मैंने कुछ ना कुछ ऐड किया है। यहाँ देखिए ऑनलाइन अर्निंग, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं। अब 3 से 4 बार ये जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है, आपका मेन फोकस कीवर्ड यानी इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं, इसको आपको पूरे आर्टिकल में 3 से 4 बार यूज़ करना है अगर आपको अच्छा रैंकिंग चाहिए तो।
तो ये आपने देखा, ये हमने लिखा, आपको अपने सब हेडिंग में भी इसको यूज कर सकते हो। अब सब हेडिंग में आपको इसी को लॉन्ग टर्म कीवर्ड में कन्वर्ट करना। देखिए ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टाग्राम से होती है लाखों की कमाई, तो देखिए इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं हिंदी में। अब ये भी एक सर्च टर्म है जो लोग सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पे। ये सब आपको मिल जाएगा जब आप कोई अच्छा प्लगइन यूज करोगे या फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज करोगे रिसर्च करने वाला। अगर आपको नहीं पता है फ्री पेड, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ भी सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे दूसरे सब हेडिंग में भी मैंने इंग्लिश का यूज किया हुआ है। जो मेन फोकस कीवर्ड होगा वो हमारा इंग्लिश में ही जाएगा, हिंदी में भी जाता है नो डाउट, लेकिन इंग्लिश वाले की क्या सर्च टर्म ज़्यादा होती है, क्योंकि आप खुद ही जो अगर गूगल सर्च करते होगे ना, तो आप हिंदी में कीबोर्ड स्विच करके नहीं करते होगे, टाइप करते होगे हिंदी में लेकिन इंग्लिश में ही टाइप करते होगे। तो यहाँ पे हम आएंगे और कुछ इस तरीके से हमें अपना फोकस कीवर्ड हर जगह प्लेस कर देना है। उसके बाद बात आती है अपनी ये जो फोटोज़ की, ये जो हमने फोटोज़ लगा रखी है, अगर हम इसके ब्लॉग एडिटर पे जाके देखें, ये देखिए, तो यहाँ पे हमें इसका एक ऑल टेक्स्ट डालना होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट उसका हम लोग फुल फॉर्म पे बोलते हैं। तो ये भी हमको ऐसे ही देना है, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। अब आपको अपने पोस्ट की ऑथेंटिसिटी बढ़ानी है। अगर आप ऑन पेज एसईओ कर रहे हो, ये ऑन पेज एसईओ का बहुत बड़ा पार्ट है, आपको अपने पेज की ऑथेंटिसिटी बढ़ानी है। तो ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए हम ये फोटो जहां से भी यूज करेंगे उसका हम यहाँ पे क्रेडिट देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने कैप्शन दे रखा है, इंस्टाग्राम से कर सकते हैं लाखों की अर्निंग। चित्र जो मैंने ये फोटो यूज करी ये pixel.com से ली है, तो मैंने pixel.com का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है। और आप जहां से भी ले हो, चाहे आपने कोई पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा हो किसी स्टॉक फोटोज वाले का, तब भी आपको देना है, और नहीं ले रखा है तब भी आपको देना है। देखिए उससे क्या होगा कि इन जो ये जो नाम है ना, पिक्सल, पिक्साबे और आपका ऊबर सजेस्ट, जो इतनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या करते हैं, इनका एक पहले से क्रेडिबिलिटी नेम बना हुआ है। तो सपोज करिए कोई अगर इंस्टाग्राम की फोटो सर्च कर रहा होगा गूगल पे और आपकी ये फोटो वहां पे आ जाएगी, तो इससे एक पॉसिबिलिटीज और बढ़ेंगी कि इस फोटो के थ्रू आपके आर्टिकल पे कोई आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये हमने डाला, यहाँ पे हम डालते हैं इंस्टाग्राम पैसे, ठीक है, इतना डाल के दिखाता हूँ। देखिए खूब सारे यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं, खूब सारे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन ये जो इमेज वाला सेक्शन है ना, इस इमेज वाले सेक्शन में बहुत सारी फोटोज आ रही हैं, बहुत सारे देखिए आर्टिकल से आ रहे हैं। जैसे ये इसका एक आ रहा है इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं, देखिए सेम कीवर्ड है जो मैंने कीवर्ड यूज किया। अब अगर उसको मैं विजिट करूंगा, देखिए तो आप इस बंदे की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। ठीक है, तो मैं गया था तो फोटो डाउनलोड करने, लेकिन मैं चला गया हूँ सीधे इसकी वेबसाइट पे। ये देखिए दोस्तों, तो यहां से हम एक ट्रैफिक स्विच करने का हमारा जरिया होता है। तो ये ऑल टेक्स्ट बहुत जरूरी चीज होती है, अगर आप नहीं यूज करते हो तो आपको ऑल टेक्स्ट लेना ही लेना है। और नीचे कैप्शन पे आपको एक ऐसा क्रेडिट देना है जहां से आपने ये फोटो यूज करी है। उसके बाद आते हैं अपने मेन चीज पे। मेन चीज वो है हमारा मेटा टाइटल, स्लग और अपना डिस्क्रिप्शन। अब देखिए दोस्तों, अगर आप रैंक मैथ यूज कर रहे हो तो आपको कुछ इसी तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। जब आप ये यूज कर दोगे तो आपको इधर जाना है, आपको अपना फोकस कीवर्ड डालना है। उसके अलावा अगर आपके जो रिलेटेड कीवर्ड आपने यूज कर रखे हैं, देखिए पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए पैसे कैसे कमाएं, मेक मनी ऑनलाइन, ये देखिए मेक मनी ऑनलाइन, ये मैंने ये इधर है। उसके बाद इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं, सब कुछ मैंने ऐड कर रखा है अपने फोकस कीवर्ड के अंदर। तो इसमें से कुछ भी अगर सर्च करके आदमी आता है तो डायरेक्टली मेरे आर्टिकल के रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू में जाके हम करेंगे सीधे एडिट स्निपेट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा मेन टाइटल है, इसको मैं काट देता हूँ 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा मेन टाइटल है, इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं, ये अलग है, ये है हमारे यूजर्स के लिए। और ये जो टाइटल मैंने यहाँ दे रखा है, ये है हमारा टाइटल गूगल के लिए। ठीक है, यूजर के लिए हम एक अलग दे रहे हैं, गूगल के लिए हम अलग दे रहे हैं, और सोशल मीडिया के यूजर्स के लिए हम अलग देंगे। देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ जर्नल पे जाएंगे और जर्नल में जो हमारा पहला वर्ड होना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टेल हो, शॉर्ट टेल कीवर्ड हो, कोई भी हो, आपका पहला वर्ड आपका कीवर्ड होना चाहिए, जो भी आपका फोकस कीवर्ड है, अगर आपको अच्छे से एसईओ करना है तो। देखिए, तो यहाँ हमने टाइटल में सबसे पहले जो हमने वर्ड दिया है वो है इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं, जो कि हमारा
मेन फोकस कीवर्ड है। उसके बाद जो नीचे पर्पल लिंक, यूआरएल जो भी आप बोलते होगे इसको, मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आप यूज कर रहे होगे तो स्लग के नाम से आप इसको यूज करते होगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमने दिया इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं। अब ये 2023 का आर्टिकल है तो हमने 2023 ऐड कर दिया है। आप 24 में लिखो, 25 में लिखो, जब भी आप लिखो कुछ भी ऐसा लिखो कि हाँ वो रेलेवेंसी बनी रहे, तो आपको यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए यहाँ से जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा पहला वर्ड जो है वो यही है, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं। तो देखिए आपको ये नोट कर लीजिए, जो आपका फोकस कीवर्ड होगा वो सेम आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए स्टार्टिंग में, वही आपके स्टार्टिंग में जो है आपके स्लग में होना चाहिए, और वही आपका स्टार्टिंग में मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। रिपीट करता हूँ, मेटा टाइटल में सेम होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में सेम होना चाहिए, और स्लग में भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल के अंदर हमको 2 लिंक यूज करने हैं। लिंक कौन कौन से यूज करने हैं? पहला हमें यूज करना है आउटबाउंड लिंक, और दूसरा इनबॉक्स लिंक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल है, ये हमने ले रखा है अपने ही ब्लॉग का, हमने एक सेम लिमिटेड ले रखा है, ये भी पढ़ें करके। और जो आउटबॉक्स लिंक हमने लिया है वो हमको कैसे देना है, जैसे कि ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम हमने लिया, हम इस पे गए और हमने इसको सर्च किया, सर्च विद गूगल। अब जो इंस्टाग्राम की मेन वेबसाइट खुल के आ रही है, हमें इसी का यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये हमने कॉपी किया, और इधर से आप आइए कमांड के, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल के, ये हमने इंस्टाग्राम का यूआरएल यहाँ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया दोस्तों। अब देखो ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो डोमेन है उसका डीए यानी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होगी आपके डोमेन से। तो एक तरीके से ये गूगल को ऐसे लगेगा कि एक रिफ़र कर रहा है आपके उसको, और ये एक तरीके से बैकलिंक के तौर पे भी काम करेगा। वैसे तो ये नो फॉलो बैकलिंक होती है एक, और ये वाली होती है डू फॉलो बैकलिंक, जो कि हम अपने ही वेबसाइट के आर्टिकल को देते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ आर्टिकल देना पड़ता है, ताकि हमारा जो यूज़र है वो एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल पे स्विच होता जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कुछ एक फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे टैब पे, ये तो हमने एडिट कर दिया यहाँ से जर्नल। अब दूसरा यह कैटेगरी है, यहाँ पे देखिए एक एडवांस का ऑप्शन आया है हमारे रैंक मैथ एसईओ प्लगइन में। तो यहाँ इंडेक्स वाले ऑप्शन में हमें हमेशा देखना है कि हम रोबोट्स जो हमारे होंगे, मेटा रोबोट्स, उसको हम इंडेक्स रखें। नहीं रखेंगे तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आर्टिकल क्रॉल ही नहीं होगा फिर। तो यहाँ आपको इंडेक्स में रखना है, मैक्सिमम स्निपेट जो है -1 रखना है, मैक्सिमम वीडियो प्रीव्यू -1 रखना है, लेकिन जो आपका मैक्सिमम इमेज प्रीव्यू होना चाहिए वो आपको लार्ज रखना है। देखिए अगर आप चाहते हो कि आपके पास गूगल डिस्कवर या गूगल न्यूज से ट्रैफिक आए तो आपको इसको लार्ज ही रखना होगा। अगर आप लार्ज नहीं रखोगे तो मैक्सिमम यही होगा कि आपका फोटो नहीं रैंक होगी, या फिर आपका आर्टिकल रैंक होने से बच जाएगा। क्योंकि जो गूगल डिस्कवर फीड में जो चीज़ें आती है ना, वो आती हैं आपकी इमेज क्वालिटी को देखकर। साथ ही मतलब आर्टिकल तो मेन होता ही है, लेकिन इमेज क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वही एक सबसे पहले क्लिकबेट के लिए चीज़ होती है। अब हम आएंगे यहाँ पे, अगला चीज़ देखेंगे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये है हमारा स्कीमा पोर्शन। ठीक है, तो अगर आप न्यूज़ आर्टिकल लिख रहे हो तो आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तब भी आपको ध्यान देना है। देखिए स्कीमा बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे इसको एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद हमने देखिए यहाँ पे सेम विद स्कीमा क्या जो हमारा मेन टाइटल है वो हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। यहाँ पे हमने अपने कीवर्ड्स दे रखे हैं। कीवर्ड्स कौन से दे रखे हैं? वही कीवर्ड्स दे रखे हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ करे हैं रेलेवेंसी के, जो लोगों ने सर्च किया। देखिए ये न्यूज़ आर्टिकल के तौर पे हमने किया है। ठीक है, अगर आप न्यूज़ कर रहे हो न्यूज़ कर सकते हो, ब्लॉग कर रहे हो ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, न्यूज़ आर्टिकल कर रहे हो तो ये आप अपने हिसाब से जो भी आप ये कैटेगरी आप उसको कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है दोस्तों। अब हम आते हैं सोशल लिंकिंग पे। सोशल लिंकिंग हमें बनानी बहुत ज़रूरी है। सपोज करिए कि आप चाहते हो कुछ कैची थंबनेल देना जो कि सोशल मीडिया पे आए, लेकिन आप ज़्यादा यहाँ पे जो आपका टाइटल टेक्स्ट वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते हो अपने वर्डप्रेस पे, कि यार गूगल उसको रैंक नहीं करेगा अगर बहुत ज़्यादा क्लिकबेट बनाओगे। लेकिन सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाने के लिए आप इसको क्लिकबेट कर सकते हो। फेसबुक, ट्विटर, अलग अलग तरीके से आप इसको क्लिकबेट बना सकते हो। सपोज मतलब कुछ सरप्राइजिंगली आप इसमें यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हो कि आदमी तुरंत क्लिक करके आपका सोशल ट्रैफिक बढ़ा दे। ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद आप देखोगे कि आपका जो एसईओ स्कोर है वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, और ये ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो और आपको इससे लॉन्ग टर्म अर्निंग चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद सीधे आपको आर्टिकल को पब्लिश कर देना है। पब्लिश होने के बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक मिलने के बाद आपको उसको गूगल सर्च कंसोल पे जाके पेस्ट कर देना है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमें अपने
पोस्ट का एसईओ करना है और यकीन मानिए ऐसा करने के बाद आपका पोस्ट गूगल की रैंकिंग में आएगा ही आएगा। हाँ, आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की, और ये बात ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप एक दिन आर्टिकल डालेंगे और 2 दिन गायब हो जाएंगे तो आपका आर्टिकल रैंक नहीं होगा। आपको प्रॉपर कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी है, कंटेंट कैलेंडर बनाना है कि आपको कब कब पोस्ट करना है। आपको कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, पहले से प्री प्लान होकर चलना है कि कैसे आपको आर्टिकल्स लिखते हैं, क्या कीवर्ड्स होगी, क्या टारगेट ऑडियंस होगा, उन टारगेट ऑडियंस की एज क्या होगी। जब सारी चीजें आप लाइन वाइज सेट कर लोगे, उसके बाद जब ब्लॉगिंग करना शुरू करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी और आपके आर्टिकल पर भर भर के ट्रैफिक आएगा, जिससे आपके पास हजारों में डॉलर्स जनरेट होंगे। ये मेरा आपसे वादा है।